सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अनघे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के काय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसताना सत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिचान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराज परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अनुभव ग्रंथ विश्राम बोध का पंचम विश्राम चल रहा है। महाराज फरमा रहे, ऐसा जनासु बिन करे ताको भ्रांतिक कहिए। कर जोड़े कहे बाप जी अरु बरते शूद्रा भाई। ऐसे भ्रांति जगत के भगत भवन क्यों जाए। भगत भवन क्यों जाए भ्रांति करी परा बढ़ावे। पुनि पाताल पीतल ठाव तास में असन करावे। जे कबहू काशी धरे तो पीछे लेत अंगाय। ये मां भक्ति भाव द्विज वेश करी फल को देत गुमाय। महाराज करे कर जोड़े कह बाप जी अरु बढ़ते सुतरा भाई। कोई शूद्र जाति का हो और वो संत बन गए तो उनके सामने संतों के सामने हाथ तो जोड़ते हैं, कहते हैं बाप जी करते हैं। लेकिन भीतर में तो जानते हैं कि ये शूद्र जाति का है। तो उनका जो भाव हो शूद्र जाति का वो भिन्न भाव रखते हैं। संत भाव नहीं रखता, जाति का भिन्न भाव। तो ऐसे भ्रांति जगत वालों में संसार वालों में ऐसे भ्रांति रहती, भिन्नता रखते। तो भगत भवन क्यों जाए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि फिर भक्ति जो है ऐसी भ्रांति रखने के कारण उनके पास आती है, क्योंकि वो उन्हें नीची जाति का समझते हैं, नीचा समझते हैं। नीची जाति और नीचा समझने की वजह से उनके पास जो उत्तम भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है, निकी भक्ति है, वो उनके अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाए। भगत भवन क्यों जाए भ्रांति करी परा बढ़ावे। कह रहे वो तो और भ्रांति करके दूरी बढ़ाते हैं, भिन्न भाव रखकर दूरी बढ़ाते हैं। और कह रहे पुनि पातल पीतल ठाव तास में असन करावे। कह रहे कि उनको जो है भोजन प्रसाद भी कराना हो कभी तो उनको या तो पातल में कराएंगे जिससे वो यूज एंड थ्रो कर, यानी उनका स्पर्श नहीं करना पड़े।
पुनि पातल पीतल ठाव तास में असन करावे। जे कबहू कांसी धरे तो पीछे लेत अंगाए। और कह रहे कि यदि कभी काशी के पात्र में उन्हें भोजन कराना पड़े तो वो उन्हें वापस अंगा कर यानी वापस गर्म करके फिर लेते हैं। आग में डालकर उसे वापस पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं और फिर वापस काम में लेते हैं। नहीं तो पातल में कराते हैं तो यूज एंड थ्रो। ये भक्ति भाव द्विज वेश्य करी फल को देत गुमाए। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि द्विज और वेश्य ऊंची जाति वालों के लिए, जो शूद्र जाति के संत बने हैं उनके लिए कह रहे हैं कि उनके प्रति उनका भाव भिन्नता का बना रहता है, तो उन्हें भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता। जब तक ऐसी भिन्नता बनी रहती है तब तक वो भक्ति का फल मिलता नहीं। विषय विकारी जीव को आगाले बेसंत, निर्विष जन हरि को बजे जिन सुभ्रांति करंत। और महाराज कह रहे हैं कि विषय विकारी जीव, अब वो ऊंची जाति का है, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, उनको तो आगा ले बेसन, उनको आगे बिठाए, आओ बैठो। और निर्विष जन हरि को बजे, जो हरि को बजने वाले जन, जो विषयों से रहित हो चुके हैं, उनसे भ्रांति करते हैं, क्योंकि वो शूद्र जाति के थे और उन्होंने दीक्षा ले ली। शरीर उनका शूद्र जाति का था। तो ऐसे महाराज फरमा रहे उनसे भ्रांति करते हैं। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए अपने को, अपने लिए क्या आदेश है, क्या उपदेश है महाराज का ऐसे संतों के प्रति, कि भ्रांति न कीजे साध सू ये अविगत के अवतार, भक्त चलावण आविया पठिया हरि करतार। पठिया हरि करतार जुगे जुग जन प्रगटाना, राम चरण निज धर्म तास का करत बखाना। आन भरम को छेक राम ही राम उचारन, कल जुग संत कबीर भये बहु जीव उदाहरण। हमारा दृष्टांत दिया है कबीर साहब का कि कलयुग के अंदर जुलाहा जाति के अंदर पले बड़े हुए कबीर साहब, उन्होंने अनंतोई जीवों का उद्धार किया। अब उनसे कोई भ्रांति करने लग गया कि ये जुला जाति में इनकी परवरिश हुई है, पले बड़े, तो हम तो इनका स्पर्श नहीं करेंगे, तो भक्ति से वंचित रह जाएंगे, ज्ञान से वंचित रह जाएंगे यदि ऐसा भ्रांति करो तो। हाँ, तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि भ्रांति नहीं कीजिए साधु से कोई भ्रांति मत करो। ये अविगत के अवतार, ये तो स्वयं परमात्मा के ही रूप है, राम जी के रूप है। अविगत परमात्मा ही स्वयं संतों के रूप में आते हैं, इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, नित्य अवतार धारण करके और जीवों की त्रास मिटाते, जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया तब साहेब आविया ले जन को अवतार। कौन आते? साहेब परमात्मा राम जी स्वयं आते हैं, और क्या रूप धर के आते हैं? भक्ति करने वाले जन का रूप धर के आते हैं।
जन के रूप में, भक्ति करने वाले जन के रूप में स्वयं साया भी आते हैं, स्वयं परमात्मा ही आते हैं। तो उनके अंदर आप मनुष्य बुद्धि मत करो कि ये नीची जाति का मनुष्य है या ऊंची जाति का मनुष्य है, ऐसी मनुष्य बुद्धि मत करो। वो तो परमात्मा के ही रूप है, राम रूप ही है। नीची ऊंची जाति क्या, परमात्मा की कौन सी नीची जाति है, ऊंची जाति। ऐसे महाराज कह रहे हैं कि भ्रांति ने कीजिए सासु ये अविगत के अवतार। तो भक्ति चलावण आविया पटिया हरि करता। कह रहे वो भक्ति चलाने के लिए आए, जीवों का उद्धार करने के लिए आए। कलयुग वारो मोक्ष का वारा है कलयुग। एक बहुतारी संत जन जन्म धरे वहां आए, जन्म धरे वहां आए, करोड़ाई हंस वासु जावे। मोक्ष में जाते हैं उनसे करोड़ों हंस, वो भक्ति का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, चलाते हैं भक्ति। तो कह रहे हैं कि पठिया हरि करतार, उनको किसने भेजा है? हरि ने भेजा है, करतार ने भेजा है, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने ऐसे संतों को जीवों के उद्धार के लिए। ब्रह्मा रचो गणन, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमान, और पाप पुण्य का न्याय को, सिर जो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। संतों का सृजन किस लिए हुआ? जीवों का उद्धार करने। तो कह रहे महाराज भक्ति चलावण आविया पटिया हरि करता। हरि ने, करतार ने, राम जी ने ही भेजा है उन्हें। और भेजा क्या, वो स्वयं राम जी है जो संतों का रूप धर के आए। उनमें और राम जी में कोई अंतर नहीं। तो उन्हें सामान्य मनुष्य मान लेने की भूल नहीं करना चाहिए। कोई भूल करते हैं तो वो भक्ति से, ज्ञान से वंचित रह जाते। पठिया हरि करतार जुगे जुग जन प्रगटाना। क्या कह रहे हैं कि जो जन है भक्ति करने वाले, जुगान जुग से प्रकट रहे, अनेक युगों में प्रकटे और करोड़ों हंसों को उद्धार किया। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोश संतन का मेला। कितने संत हैं? अनंत ही है, करोड़ों ही है। जुगान युग में आए, कितने युग बीत गए, हर एक युग में आए ऐसे संत। वो स्वयं राम जी आए संतों के रूप में अनेक युगों में। पठिया हरि करतार जुगे जुग जन प्रगटाना, राम चरण निज धर्म तास का करत बखाना। क्या कह रहे महाराज? जब वो हरि स्वयं परमात्मा राम जी संतों के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, तो वो यहाँ आकर क्या करते हैं? निज धर्म तास का करत, निज धर्म का बखान। निज धर्म यानी मुख्य धर्म, खास धर्म, राम जी के पद को प्राप्त करने का धर्म, आत्मा के कल्याण का धर्म, केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त करने का धर्म, उसका बखान करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और क्या करते हैं वो आकर यहाँ पर? आन भरम पूछे के राम ही राम उच्चारण। इस तरह धाम पर नित्य अवतार धरकर अवतरित होते हैं और जितने भी अन्य भ्रम होते हैं उन सब भ्रमों को विध्वंस कर देते हैं, उन सब भ्रमों को मिटा देते हैं और हंसों को जगा देते हैं, चेता देते हैं। क्या करते हैं चेता के? कैसे चेताते हैं? माया मोह भ्रम की रजनी सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी राम को मिले। आँख फाड़ कर जगाते हैं, वाज करके जगाते हैं कि हे भाई राम जी के नाम का आप सुमरण करो। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम अच्छी मिलिया। और क्या कहते हैं? पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, बरम करम दोनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म।
ऐसी खास बात बता। आन भरम पूछे के राम ही राम उच्चारण, तो केवल और केवल राम जी के नाम का उच्चारण के बाद स्वयं भी करते हैं और सबको भी बताते हैं। राम जी के नाम का अमृत, राम जी के नाम का रस सबको पान कराते हैं और स्वयं भी पीते हैं। तो कलिजुग संत कबीर भये बहु जीव उदाहरण, इसी प्रकार से महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया कि कबीर साहब जो है इस कलयुग के अंदर जुला जाति के अंदर पले बड़े और अनेक जीवों का उद्धार किया। कहाँ भये सो कही, सहा सिकंदर की समय अरुकासी भवन सतीर, गुरु रामानंद प्रताप से प्रकटे दास कबीर, प्रकटे दास कबीर भक्ति कारज अवतारा, रमता राम आराध भरम बेचक से न्यारा, राम चरण वंदन करे ब्रह्मवेता संत सदीर, सहा सिकंदर की समय अरुकाशी भवन सतीर। कह रहे महाराज की कबीर साहब का अवतरण कब हुआ था? उस समय सिकंदर राजा का शासन था। सिकंदर जो विश्व विजेता हुआ, उसने कहा था कि मेरे हाथों को बाहर रखना जनाजे से, खाली हाथ जाना। उनके खजाने की चाबियां 60 ऊँटों पर चलती थी। 60, वो केवल चाबियां थी 60 ऊँटों पर। अब खजाना कितना हो? ऐसा विश्व विजयी राजा सिकंदर, वो भी खाली हाथ कुछ साथ लेकर नहीं गए, जिसने पूरी जिंदगी लड़ाई की विश्व विजयी बनने के लिए। लड़ाई बिना लड़ाई कैसे बन सकता? विश्व विजयी बिना लड़ाई के तो नहीं बन सकता। तो कह रहे महाराज कबीर साहब का अवतरण सिकंदर राजा के समय हुआ। उस समय सिकंदर का राज्य था जब कबीर साहब का अवतरण। 800 साल, 750 800 साल पहले की बात। यमन से सहा सिकंदर की समय अरुकाशी भवन सती, कह रहे कि काशी के अंदर उनका जन्म हुआ कबीर साहब का। गुरु नामानंद प्रताप से प्रकटे दास कबीर, कबीर दास जी का प्रकट रामानंद जी के प्रताप से हो। सदगुरु रामानंद जी मिल गए। उन्होंने तो दीक्षा नहीं दी क्योंकि वो जुला जाती थी, लेकिन कबीर साहब जी उन्होंने रामानंद जी की दिनचर्या देखी कि क्या करते हैं। देखते हैं सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान करने जाते हैं काशी। वो जाते हैं तो वहां पर 4 बजे अंधेरे का समय होता है। उस समय वो रास्ते के अंदर लेट गए कबीर साहब। अचानक ही रामानंद जी का पांव लगा कबीर साहब के। रामानंद जी ने बोला राम राम राम, पांव लगा। तो कबीर साहब ने कहा कि मेरे को तो दीक्षा मिल गई, राम मंत्र मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया, स्पर्श भी हो गया चरणों का और गुरु मंत्र भी मिल गया।
गुरु रामानंद प्रताप ते प्रगटे दास कबीर, प्रगटे दास कबीर भक्ति कारज अवतारा। उनका अवतरण इस धराधाम पर भक्ति के प्रसार के लिए ही हुआ था। रामानंद जी से भी अधिक प्रसिद्ध कबीर साहब हुए थे, तो रामानंद जी के शिष्य, लेकिन उजियागर कबीर साहब ज्यादा हुए। रमता राम आराध भरम भेचक से न्यारा। क्या किया उन्होंने? आराधना किसकी की? रमतीत राम, जो सब घटों में रमन करता, जो सबको आनंद पहुंचाता है, जो सबका पोषण करता है, ऐसे राम जी की आराधना की। और ऐसे राम जी को छोड़कर अन्य जितनी भी करनी क्रियाएं हैं वो सब भ्रम, उनसे मिलने वाला सुख ब्रह्म। तो कह रहे हैं कि वो भ्रम और बेचक से न्यारे हो गए, केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरण किया। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं भी उनकी वंदना करता हूं। राम चरण वंदन करे ब्रह्मवेता संत सदैव। ऐसे ब्रह्मवेता, ऐसे ब्रह्म के ज्ञान को धारण करने वाले, ऐसे ब्रह्म को जानने वाले, ऐसे ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करने वाले सदीर संत महाराज कह रहे मैं उनकी वंदना बारंबार करता। सहा सिकंदर की समय रुकाशी भवन सती, कबीर कथी परमाण है जैसा कि बरे सब लोग। जहाँ की कोई माने नहीं जाहिए असाधी रोग। जाहिए असाधी रोग स्वाद स्वार्थ बिट माया। गुरु गम ज्ञान गुमाई करे अपना मन भाया। संत बचन कैसे सधेयो बेजो पढ़्यो बिजोग। कबीर कथी परमाण है जे साखी भरे सब लोग। कह रहे महाराज कबीर साहब ने अपने मुखारबिंद से जो वाणी कथी है वो प्रमाणित, उसकी साक्षी, उसकी साख सब बर्द। और जहां की कोई माने नहीं जहां ये ऐसा दे। कहने से कबीर साहब ने अगम देश के अनबे की वचनों की वाणी की, ब्रह्म ज्ञान की वाणी की। ऐसी ब्रह्म ज्ञान की वाणी कोई माने नहीं तो अब उसका तो कोई इलाज नहीं। कह रहे महाराज उसके हृदय में असाध्य रोग लग रहा है। अब वो जन्म और मरण का में निश्चित रूप से आएगा ही, आ ही रहा है और आएगा ही, उसका छूट ही नहीं सकता, क्योंकि मान नहीं रहा। मान जाए ऐसे अनबे के वचनों को तो जन्म और मरण का असाध्य रोग जो लग रहा है वो मिट जाए, छूट जाए। जाहिए असादी रोग स्वाद स्वार्थ बिट माया। कह रहे कि वो स्वादों के लिए, स्वार्थ के लिए बिट माया, विचलित हो गए और कबीर साहब के ऐसे अनबे के वचनों मान्यता प्रदान नहीं हो तो क्या नुकसान होता उनको। गुरु गम ज्ञान गुमाए करे अपना मन भाया। भाई सतगुरु के ज्ञान के गम को घुमा दे और अपने मन को जो अच्छा लगता है वो कर। संत बचन कैसे सदैयो बेजो पढ़्यो बिजोग। गुरुमुखी नहीं होकर मनमुखी हो। तो महाराज हमारे जो मनमुखी है उनसे संतों के वचन श्रवण कर लेने के बाद भी
सदते नहीं। जो गुरुमुखी है वही संतों के वचनों को साध सकता है, और जो संतों के वचनों को साध ले वही तो साध है। जो साध ले वही तो साध है। तो कह रहे महाराज जो नहीं मानते तो उनसे संतों के वचन सदते भी नहीं। यो बेजो पढ़ियो बीजो, बेजे यानी वियोग हो रहा है, फालतू ही वियोग हो रहा है। एक तो सूंझ मिली, सदगुरु मिलिया भजन का भेद, अब शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करें। बेजा ही बिजोग हो रहा है। जबरदस्ती संतों के वचनों को नहीं मान रहे और परमात्मा से वियोग हो रहा है। संत तो परमात्मा से संयोग कराने वाले, और उनके वचनों को नहीं मानोगे तो परमात्मा से वियोग ही रहेगी। कबीर कथि परमाण है, जैसा कि बरे सब लोग। फिर वैसे जना का वचन प्रमाण है, सो वाका वचना को उपदेश धारिये सो। ऐसे संतों के अनबे के वचन प्रमाणिक हैं, 100% सत्य है, इसमें 1% भी झूठ नहीं। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंद। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवान, जिनको अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं, केवल जीवों के प्रति दया का भाव। ये जीव यहाँ आकर जम जालम की त्रास से बहुत दुखी है, इनके दुखों को कैसे दूर किया जाए। ऐसे संतों को तो बड़ा सोच होता है। कहते हैं कया न माने को वेद अर्था में ना, किम तारू जग सेंग, सोच मोटो मुझमा। मुझे बड़ी सोच चिंता है, मैं पूरे संसार का उद्धार करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूं, कहने से कोई मानता नहीं। और इसका भेद अर्थों के अंदर बताया नहीं जा सकता। अर्जुन व्यास किशन कर मिणिया, तो ये अर्था में नहीं आयो। और ज्ञानी अर्थ माई सो सोजे, ओ अर्थासु न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब। सतस्वरूप विचार, ये सतस्वरूप का विचार, सत साहिब का विचार, निजनाम सतनाम कुदरत कला नेंसर का विचार पंडित को और ज्ञानी को विशेष रूप से नहीं मिलता। उनके लिए कहा गया, उनको नहीं मिलता, विशेष रूप से नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो उन्हें पंडिताई का अभिमान होता है, अपने ज्ञान का अभिमान होता है। वो कहते हैं कि सब कुछ जानता हूँ, वो मैं ही जानता हूँ, बाकी तो और कुछ कोई जानता नहीं। ज्ञानी को नहीं मिलता, पंडित को नहीं मिलता, विद्वान को नहीं मिलता ये सस्वरूप का विचार। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनको अभिमान होता है, अहंकार होता है, वो निजमन लाकर सौंप नहीं सकते। जो निजमन लाकर सौंपेगा उन्हें मिलेगा। अपने आप को ज्ञानी गरीब नवाज बिड़द वाको दींग निवाज नहीं, वो गरीबों को निवासता है, मोटे को नहीं निवासता। जो मोटे बने रहते हैं उनके ऊपर कृपा इसकी नहीं बनती। ऐसी बात महाराज फरमा रहे हैं। तो फिर वैसे जना का प्रमाण है, सुवा का वचना को उपदेश धारिये सो गई। ऐसे जनों के उपदेश को महाराज कह रहे हैं धारण करना चाहिए, और धारण करके क्या करना चाहिए?
हरस हरामी जोर तजी हासे हूस निवार। परिहरिये पांचों विषय निर्वर्ती ज्ञान विचार। निर्वृत्ति ज्ञान विचार धार अंतर के माही। राम भजन एक तार भरम कहूँ बहक न जाई। राम चरण ले गरु सबद आप अपन को त्यार। हरस हरामी जोर तजी हासी हूस निवार। कह रहे कि महाराज शरीर संसार के सुखों के लिए मन में हरस होता, मन में खुशी होती है कि हमें शरीर का सुख मिले, संसार का सुख मिले, इंद्रियों का सुख मिले, वस्तुओं का सुख मिले, व्यक्तियों का सुख मिले। ऐसी हर्ष मन में होती है। ऐसी होश मन में होती है। और जब ऐसा सुख मिलता है तो बड़ा राजी रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये होश क्या है, हर्ष क्या है, शरीर संसार के सुखों की। ये होश और हर्ष हराम। क्यों हराम है? क्योंकि तुम इस होश और हर्ष के पीछे अपना सारा समय व्यतीत कर दोगे, बिता दो इन सुखों को प्राप्त करने के लिए। इसके कारण से तुम राम जी को प्राप्त करने से वंचित रहे। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ये हर्ष और होश संसार के सुखों की, इंद्रियों के सुखों की, तन के सुखों की, मन के सुखों की हराम है। तो क्या करना है? हरस हरामी जोर तजी, इन पर जोर देना छोड़, इनका महत्व कम कर दो। बुद्धि के अंदर महत्व किसका बना ले? राम जी के भजन, वही महत्वपूर्ण है। तुमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तुमा कहत ते लोग अभागी, सजरी भजन विषय में। हरस हरामी जोर तजी हासी हूस निवार। इन सब का तू कह रहे महाराज निवारण कर दो, यदि तुझे परम पद प्राप्त करना है, और वो भी इसी शरीर से, इसी जन्म से। परिहरिये पांचों विषय निर्वर्ती ज्ञान विचार। कह रहे पांचों विषयों का, पांचों विषयों से सुख लेना छोड़, सुख लेने की इच्छा छोड़। सुख प्राप्त हो गए तो सहज सहज में ले, कोई बात नहीं। लेकिन यदि प्राप्त नहीं हुई तो उनके लिए प्रयास करना चाहिए। कोई चीज प्राप्त है तो सहज वृत्ति में आप भोग लो, कोई उसमें बुराई नहीं। लेकिन जो प्राप्त नहीं है उसके लिए अपने समय को खराब मत करो। समय आपको राम भजन के लिए मिला। बिना कमाई का ही हो गया हराम की। बिना कमाई किए हराम में कोई चीज नहीं है। हराम मतलब चीज अच्छी नहीं है, बेकार है। भगवान का भजन करके आपने कोई चीज प्राप्त की है, वो तो आपकी कमाई की होगी, जो आपको बिना मेहनत किए वो अच्छी नहीं है। फल की नहीं देगी। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि परिहरिये पांचों विषय, ये पांचों विषयों से सुख लेने की इच्छा ही छोड़, इनका प्रयास ही छोड़, इनका उपाय ही छोड़, तो तेरे को राम भजन करने का समय
स्वतः ही ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इन पांचों विषयों के लिए तो प्रयासरत रहता है, इसीलिए समझ में, इसलिए कहता है टाइम नहीं तो टाइम ही टाइम। इनके आसक्ति को छोड़े तो टाइम ही टाइम। ये आसक्ति ऐसी है, छूटती नहीं है, इसीलिए टाइम नहीं। टाइम मैनेज कर लिया तो परिहरिये पांचों विषय निवृत्ति ज्ञान विचार। कह रहे हैं कि इस प्रवृत्ति पसारे से निवृत्त होने का ज्ञान पर विचार करें कि मैं कब तक प्रवृत्ति पसारे में उलझा रहूं, कब तक प्रवृत्ति पसारे में काम करता रहूं, क्या मुझे कभी विश्राम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर तो थोड़ा विचार कर। निर्वर्ती ज्ञान विचार धार अंतर के माही। क्या कहते हैं? तो इस बात को विचार करके और उसका जो निष्कर्ष निकले, सार निकले, उस निष्कर्ष और सार को भीतर में धारण करें। निष्कर्ष क्या है, सार क्या है? उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सब। ये निष्कर्ष, ये सार। तो कह रहे हैं इस सार को तो हृदय में धारण कर ले, हृदय पटल पर लिख ले, नोट कर ले। संसार का मत बता, अपने हृदय में धारण कर ले। संसार को बताएगा तो संसार हृदय में धारण करने का मतलब तू उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर, लागू कर प्रैक्टिकल में। ये कह रहे हैं, बता चाहे मत बता वो कोई बात नहीं है, लेकिन तू प्रैक्टिकल में पहले अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर। ये है तो आज से भाई वो कहानी है जो ये न सुनी नहीं के वो एक बच्चे हो जो आगे नौकरी करते हैं सर जी, जो समझ लो धोबी की नौकरी की थी, धोबी नौकरी की धोबी का अच्छो व्यवस्था है। तो उगने शुरू करने एक दिन स्वप्न आयो तो मैंने यार ये दिक्कत धोबी और मुझे कैसे सपना आयो, तो कुछ बताना स्वप्न आया। ठीक है मैंने बताओ सपना बता जो तुमने बताया नौकरी में बाहर दे मुझे नौकरी में बाहर तो मारा के तकलीफ वाह तो नौकरी की पूजा कोई उसको कोई माजन जा लागे माजन के लागे और नौकरी की धोबी के माजन संपर्क तो धोबी उसे देख लियो सर जो ये अच्छा है था मेरे जो नौकरी बाकी तो शेरजी ने क्यों इन्हें पूछो ही एकदम स्वप्न आएगा वो स्वप्न कोई है तो बता कर तुमने शेरजी को सुनी मैं नौकरी में भाग जो कि नौकरी में तो निकाल गई पर स्वप्न तो था जो मैं शेरजी ने बता सकता तो उनको भी ठीक है नौकरी में भाग जब वो ये है जो नौकरी वो ढूंढ एक काजी साहब मिले जो काजी साहब को मार है आगे हमारे चाकरी वाले जो तो उतनी काजी साहब को बनाए वो सेठ जी के संपर्क वो काजी और महीने 2 महीने 4 महीने जो काजी में संपर्क वो छोड़ा ना वो देगी तो काजी साहब ने क्यों साहब कि छोड़ा वो था के लगे जो नौकरी कर रहे थे सेठ जी के नहीं सपना आया धोबी के मन में कुछ नहीं बताया काजी के भी कैसे सपना लोगों ने बताया तो काजी को संपर्क और राजा जी के दरबार में हो जब तो वे काजी साहब क्यों कोई वहाँ चौरानू में खड़ा पड़ जाता है कैसा अंदर जाता है मीटिंग में बैठा है वहाँ चौरानू में खड़ा पड़ जाता है तो नंगर आ गए भाई मार चलाएंगे वहाँ संपर्क हो जो भाई काजी वाले क्यों कोई अगर तुम्हारे न बताए इन सब तो निकाल दो तो पैसा वहाँ नौकरी निकाल दो क्योंकि तो अगर जानकारी की जो सेना में भर्ती हुई तो सेना में धीरे जानकारी लगी जो अजीबों संपर्क सेनापति संपर्क सेनापति नौकरी पर लाए सेनापति काजी संपर्क तो पैसा भी उठा के ये सेना यार ये क्या था जाओ तो ये हमारा नौकरी लागे अच्छो ये बढ़िया है आदमी खेती करेगा सब अच्छी करेगी काजी साहब भी इन्हें सपना है पूछो तो नौकरी पे अगर सेनापति का नौकरी न आओ अगर इन्हें सपना में बताओ तो क्योंकि नौकरी निकाल दो मैं न बताऊँ तो वो ने नौकरी निकाल अभी ना कोई हो गए तो दूसरो राजा को दूसरे देश राजा वो चढ़ाई कर बना तो
राजन से ड्राइवर भाई जो ठोकर राजू कमजोर हो जो भाई की पहचान कर रहा है कमजोर है दो ही तरह की उठनी एक तरह की लाइव भाई उठनी पहचान कर लगी राजा नहीं पड़ जाएगी वो तो इनमें मां का सिर बेटी किसी नहीं पड़ जाएगी तो सेनापति समूह पूछ राजा भी उनकी सर्वेक्षण कराएंगे कौन मां है कौन बेटी है तो उस सब पूरे नगर में खबर फैला दी कि जो ये नहीं कह रही उन्हें मन में इनाम देगा राजे को राजा अंदर लाग रहे हो मंत्री को यार एक ही समझदार जिले में नौकरी खाई वो सारा जगह जा रही है उन्होंने पांच ढूंढ पे तो उन्होंने ढूंढ लाया बात वन पे पूछा नहीं करा जो उनके दो ही मां बेटी यहाँ दो ले जाओ और ये नदी के किनारे रखो जो मां हो जो बच्चा ना आगे जाए अब दो धकेल वाला के मां ही जो आगे की मैंने देखी तो वहां नहीं पड़ेगी जो उठो राजा आगे में छोड़ दो भैया राजा में दिमाग जो अपन जीतने ना तो ऊपी की तो वो अच्छी या दीक्षा देकर राजू ने अपने पद सेनापति ने हटा दिया उन्हें सेनापति बना हम लोग सेनापति बने जो ऊपी सेनापति मन पाप है ऊपी राजा जी इन्हें सपना हो धोबी करियो फिर महाजन करियो काजी करियो जो आप इन्हें पूछो इनके सपना तो क्या राजा जी को भी मैं नहीं बता सकता क्वेश्चन करेंगे तो राजा की दिमाग भी रहेगा जो वो उनके जेल में बंद करते हैं अगर बताते थे तो वो भी अचानक वो तबीयत खराब हो गई राजा की तो उगा तो देखिए फ्रांस में वो जो हुआ है मतलब ये तो कोई दरबार लगाया अच्छो गद्दी के जैसे आज हवा करता है और सबने बुलाया कि ये सबने बुलाओ और दो भी नहीं बुलाओ और सेठ ने बुलाओ काजी ने बुलाओ सबने बुलाओ तो मैंने ये सब अगर ये सपना आ जाए तो अगर मैं दो भी नहीं बताते तो मैं नहीं बता पाता मेरे वाले तो जिनने जितनी भक्ति छुपी गई तो ज्ञान ज्ञान आपने भक्ति ज्यादा भी है जितनी से भक्ति में उजागर कर दिया ना आपको उतनी खत्म हो जाए ये इमेज सुखराम महाराज की है निवृत्ति ज्ञान विचार धार अंतर के माही। कह रहे महाराज निवृत्ति का ज्ञान भीतर में धारण करो और भीतर में धारण कर संसार के सुखों से प्रवृत्ति प्रसार से निवृत्त होने का विचार करो और भीतर से परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ाओ। राम भजन एक तार बरम कहूं बह किन जाए। एक तार किससे रखना, लिव किससे जोड़ के रखना, राम जी से। और कोई भरमावे भरमावणकों से कुल जगह है, समझावे जन बिरला। समझाने वाले तो बहुत कम मिलेंगे, भरमाने वाले बहुत मिलेंगे। तो महाराज कह रहे कोई भरमाने वाले मिल भी जाए आपको तो भरमना नहीं, भरम में मत पड़ना, भरम में नहीं पड़ना। आप राम भजन छोड़ना मत। जैसे कह रहे हैं उसने सपना बताया नहीं तो लक्ष्य छोड़ दो तो लक्ष्य मान दो तो ऐसे ही आप राम भजन छोड़ना नहीं तो परम पद मिलेगा। राम भजन छोड़ दोगे बीच में किसी भरमाने वाले के भरम में आकर तो परम पद से वंचित रह जाओगे, ऊंचे स्टेज पर नहीं पहुंच पाओगे। माया की चेन गणान वही बात महाराज फरमा रहे। निवृत्ति ज्ञान विचार धार अंतर के माही। राम भजन एक तार भरम को बहक न जाई। राम चरण ले गुरु शब्द आप अपन को त्यार करें। सदगुरु के शब्दों को अपने हृदय में धारण करें और अपने आप को इस भवसागर से तार लो। इस भवसागर से तारने के लिए सदगुरु के शब्द ही समर्थ है, वही तार पाते हैं और कोई तार नहीं पाता। हरस हरामी जोर तजी हासी हूस निवार। हासी में हासिल नहीं खिलबत बद है रोग। चित्त के उपजे चपलता ये नहीं साधकों जोग। क्या करें, हासी में हासिल नहीं। किसी की आप हंसी उड़ाओ, किसी की आप ठिठोली करो, मस्खरी करो तो उसमें आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। किसी को चिढ़ाओगे, खिल्ली उड़ाओगे तो उसमें आपको कुछ हाथ आने वाला।
तो हांसी में हासिल नहीं, खिलबत बड़ी है रोग। क्या कह रहे हैं? किल्ली उड़ाने से, हांसी करने से और रोग बढ़ जाए। जिसकी किल्ली उड़ाओगे, जिसकी हांसी करोगे, वो सोचेगा, विचार करेगा, मौका आने दो। आज तो ये मेरी किल्ली उड़ा रहा है, मैं भी इसे मजा चखाऊंगा। क्या होगा? ऐसा ही होगा। तो महाराज स्वामी, क्यों तुमने किल्ली उड़ाई? क्यों किसी की हांसी? और उल्टा द्वेष बढ़ गया हांसी करने से। तो हांसी में हासिल नहीं, खिलबत बदी है रोग। चित्त के उपजे चपलता, ये नहीं साधकों जो। कह रहे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लिए ये चीज योग्य नहीं है कि जिससे चित्त में चपलता बढ़े, चंचलता बढ़े, स्थिरता नहीं है। किसी की हंसी करोगे, खिल्ली उड़ाओगे, मजाक करोगे, मस्करी करोगे तो चित्त चंचल ही होगा। तो किसी की हंसी, खिल्ली, मजाक, मस्ती नहीं करनी। आपको तो बस बैठकर राम भजन करना, जिससे चित्त आपको स्थिर हो जाए, चंचल नहीं हो, चलायमान नहीं। क्या करें फिर? साधना करने वाले जनों के लिए क्या आदेश है महाराज का? साध सदा उन्मन दिशा, उर आनंद गरु ज्ञान। राम भजे विषया तजे, जा नहीं आपो अभिमान। साध कैसा होना चाहिए? साधना करने वाला जन, भक्ति करने वाला जन कैसा होना चाहिए? कह रहे महाराज, हमेशा उसकी उन्मुनी दशा होनी चाहिए। उन्मुनी मुद्रा लगी होनी चाहिए। उन्मुनी मुद्रा का तात्पर्य आंखें आदि खुली, आदि बंद, और ध्यानस्थ वृत्ति। ध्यान किसमें? राम जी के नाम के सुमरण में लगा रहे। सुरता किसमें? गुणात्मक शब्द को सुनने में। सता समात रात दिन गर्जे, गर्जना होती, नौपत बाजे नाम, दिन रात एक साथ, एक शरीर के नाम की नौपत बजती रहे और उसे साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन सुनता रहे। मुरली गीन बजे सुरनाई, शंकरी गोर गिगन गर छाई। अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले लंका। तो ऐसी बात महाराज बता रहे हैं कि हांसी में हासिल नहीं, खिलबत बदी है रोग। चित्त के उपजे चपलता, ये नहीं साधको जो। साध सदा उन्मनी दिशा, और आनंद गरु ज्ञान। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के उर्मे हृदय में आनंद का निवास हो, सदैव आनंद से भरा रहे, और आनंद भी कम नहीं, भरपूर। अब कोई आनंद जांचे मोकू तो गाढ़ा भर दूंगा, मारे तो आनंद भयो गरमाए। निपजी साथ नाम अन्न आए, साथ हेल दे आए, भरपूर आई। सातों ही अन्न निपजा भारी, सात हेल दे। सातों ही प्रकार के अन्न निपज, सातों अंगों से भक्ति हो रही है। कितना आनंद! सात धातु के शरीर से भक्ति हो रही है, पूरे शरीर में आनंद। ऐसी बात महाराज हमारे उर आनंद और गुरु ज्ञान। सदगुरु ने जो ज्ञान दिया, जो कुछ भी बात करता है, जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी विचार करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है, सब कुछ सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश में करता है, ज्ञान के अनुसार। जैसा जैसा ज्ञान में सदगुरु ने बताया, उसी का अनुसरण करता है, उसी का फॉलो करता है। तो सदगुरु क्या बताते हैं? राम भजे विषया तजे, जाने आपो अभिमान। सदगुरु के ज्ञान के अनुसार सदगुरु तो एक ही बात बताते, दूसरी तो कोई बात बताते नहीं। हाँ, राम कहो मेरे। तो फिर वो राम जी का भजन करता है,
और सब विषयों को छोड़ देता है। जा नहीं आपो, फिर उसका कोई न आपा है न अभिमान है। कोई करने की क्रिया करता ही नहीं है। कोई करने की क्रिया करे तो उसका कर्तृत्व अभिमान हमें मिलेगी। अब वो तो कहता है सो करो सो राम जी, मैं तो करता ना है, राम चरणों में करो बड़ी चुकी, ऐसी बात बता रहे। तो ऐसी खास बात है साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लिए। ऐसा अंग लक्षण उनके गट के भीतर बनना चाहिए, ऐसी रीत बननी चाहिए, तभी वो साधना की परम अवस्था को प्राप्त करता है और परम पद आनंद पद को प्राप्त करता है। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम दो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो जीवावतारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा, सब संतान राम राम सा।